मुझे 4 कोलैबोरेशन मिले और एक डील तो उसमें 4000 की थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने किसी को डीएम भी नहीं किया, ना कोई मैंने मैसेज किया। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं मानसी। सो गाइज़ जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 300-400 थे। पर कुछ पिछले 1 सालों में मेरे जो सब्सक्राइबर्स हो गए वो 1000 प्लस हो गए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। टुडे आई एम गोना टेल अबाउट कोलैबोरेशन। मेरा जो कोलैबोरेशन जब मुझे मिले तो पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे भी कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, वो भी सिर्फ अंडर 1000 सब्सक्राइबर्स थे। मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स में भी कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको अगर कोलैबोरेट जो आपको ब्रांड कर रही है वो बेसिकली आपके व्यूज़ देखता है और आपकी इंगेजमेंट देखता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। से फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बस मतलब है आपकी इंगेजमेंट और व्यूज़ से। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन आए तो आप कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कि अपने नीश के हिसाब से हमेशा कोलैबोरेट करिए। मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए व्लॉगिंग चैनल है तो आप सब में डेफिनेटली कोलैबोरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फैशन है और आप चले गए मोबाइल में तो कोई सेंस नहीं बनता है। सो गाइज तो अब मैं आपको बताती हूँ अपनी कोलैबोरेशन। जो मुझे 4 कोलैबोरेशन मिले तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया, मतलब कि कोलैबोरेशन करके। तो उन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी थी। यूट्यूब के बाद उनको मेरी बेसिकली एडिटिंग बहुत अच्छी लगी थी और मैं वीडियोस भी अगर आपने मेरी देखी होंगी तो आई एम जस्ट ग्रोइंग। अभी इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे पास। तो फिर पहले तो मुझे लगा क्या ही सीरियसली इनको मेरे साथ कोलैबोरेट करना है, क्योंकि सिर्फ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे और मतलब मुझे तो था कि इतने कम सब्सक्राइबर कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। लेकिन येस, मुझे 4 कोलैबोरेशन मिले। ओ माय गॉड, मैं बहुत पागल हो गई थी भाई। मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया, भैया को भी बता दिया। सो जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है दोस्तों, बार्टर कोलैबोरेशन में ऐसा होता है कि वो आपको अपना प्रोडक्ट देंगे और आप उनकी वीडियो बना के डालोगे। बट बार्टर कोलैबोरेशन में एक डिफरेंस है कि वो आपको पैसा नहीं देंगे। बट कुछ बार्टर कोलैबोरेशन ऐसे भी होते हैं कि प्रोडक्ट मांग लेते हैं। बट मेरे साथ अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरा तो पेड कोलैबोरेशन था। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है कि वो आपको प्रोडक्ट दे देते हैं और पैसा दे देते हैं, बट प्रोडक्ट वो वापस ले लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बार्टर में क्या होता है कि आपको उनका प्रोडक्ट रख लोगे आप उनका, बट वो आपको पैसा नहीं देंगे। जैसे कि आई एम गिविंग जैसे एग्जांपल कि एक मोबाइल है, तो मोबाइल मैंने आपको दिया कि आप मोबाइल का प्रमोशन कर दो, तो उन्होंने आपको 1 लाख 2 लाख पैसे लिए, बट उन्होंने बाद में आपसे वो फ़ोन ले लिया, बट आपको वो पैसा दे चुके। तो इट्स अ पेड कोलैबोरेशन। और जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है उसमें ये होता है कि वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे बट पैसा नहीं देंगे। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है बार्टर कोलैबोरेशन का, तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। तो जो मैंने कोलैबोरेशन किया था वो बेसिकली पेड कोलैबोरेशन ही था। तो इसलिए आप जब भी कोलैबोरेशन करें किसी ब्रांड के साथ या कुछ भी करिए तो आप सब कुछ क्लियर कर लीजिए कि वो पेड कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, बार्टर कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। बट आई एम सजेस्टिंग दैट कि आप पेड कोलैबोरेशन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपके यूज़फुल में नहीं होते हैं तो आपको रखने पड़ जाते हैं। बट इट्स अप टू यू। सो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी कि मुझे कोलैबोरेशन कैसे मिले। आपको भी 1000 सब्सक्राइबर्स में कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा इंगेजेबल है और काफ़ी अच्छे आपने उनको कंटेंट दे रखा है। सो गाइस पहली बात तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि कोलैबोरेशन। तो पहले तो मुझे लगा कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स में कैसे कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि 1000 होने चाहिए सब्सक्राइबर या बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए, 1 लाख के आसपास। बट ऐसा नहीं था। उसमें जब कोलैबोरेशन है तो मैंने पहले तो उनका मतलब पेज चेक किया कि ये रियल है, ये फेक तो नहीं है। बट सब कुछ रियल था, एकदम जेन्युइन था। तो मैंने उनको लिखा येस। तो जो मेरे कोलैबोरेशन थे बेसिकली वो एसेसरीज़ के लिए थे। हेयर एसेसरीज़ था, एक सूट का कोलैबोरेशन आया था, एक ईयरिंग्स का कोलैबोरेशन आया था। और उसमें से यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कितना पेमेंट मिला। Is it hot in here? और गाइज आप पेमेंट का तो बिलीव ही नहीं करेंगे कि जो मुझे पहली जो एसेसरीज़ की जो पेमेंट थी वो मुझे मिली है कि मैं भाई उससे अपना कम से कम 1 हफ्ते का खर्चा तो कर ही सकती हूँ, मेरी इतनी पेमेंट थी। खैर मैं मतलब काफ़ी शॉकिंग थी। और आई एम गोना टेल यू दिस कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं या उससे भी कम सब्सक्राइबर्स हैं तो डेफिनेटली आप भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। पर आपको रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी और अपनी नीश में ही पोस्ट करनी। ये नहीं कि आप कभी वीडियोस टेक की वीडियोस डाल रहे हैं या कभी व्लॉगिंग कर रहे हैं या कभी फूडिंग की डाल रहे हैं, नहीं, आप एक पे ही स्टिक रहिए कि आपको कौन सी वीडियोस डालनी है। सो गाइज
लाइक आई एम गोना टेल अबाउट सम अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे कि आपके पास ब्रांड प्रमोशंस आते हैं तो आप उन पे ऐसे बिलीव मत करो, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ धोखा हो चुका है कि मेरे पास एक कोलैबोरेशन के लिए आया था कि मतलब उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा था कोलैबोरेट, तो मैंने उनको पहले चेक किया। मैं हमेशा ही भाई कोलैबोरेशन या कुछ भी ऐसा मैसेज होता है तो मैं उनका पूरा हर एक चीज़ मतलब देख लेती हूँ कि ये फेक तो नहीं है, ये रियल है, ये वो, या जिससे कोलैबोरेशन किया मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ। तो एक कोलैबोरेट आया कोलैबोरेशन करके, तो उन्होंने भी मुझे कहा ड्रेस के लिए, उन्होंने कहा कि आप अपनी ही कोई ड्रेस में कोलैबोरेशन कर लो और उसमें आप मेरा नाम डाल दो। मतलब सीरियसली ब्रो, इमोशनल डैम इट। इतना मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने उससे बात करी कि यार ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। कोलैबोरेशन के लिए वो आपको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं और वो ही आपको पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप उनका नाम लेके और अपनी ही चीज़ों का मतलब ब्रांड कोलैबोरेट कर दो। लाइक लेकिन जेन्युइनली आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब फेक भी होने लगा है, तो आप कभी ऐसे बिलीव नहीं करना। सेकेंडली, अगर आप वीडियोस वगैरह डालें तो आप कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हाँ सीरियसली यूट्यूबर बनना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको 1000 में ही मिल जाएंगे। आपको क्या पता 500 सब्सक्राइबर्स में भी कोलैबोरेट मिल सकते हैं, क्या पता 2000 में मिले, 3000 में मिले। ये कोई ऐसा नहीं होता कि बस 1000 में ही मिल जाए। एंड मुझे लगता है मेरी मेहनत है, नॉट लक। आई बिलीव इन लक ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनकी वीडियो करी, वीडियो थी एक एसेसरीज़ वाली। फाइनली उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया दोस्तों। इतनी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मेरा पहला कोलैबोरेशन। और एक मेरा दोस्त है, वो कहता था कि तुम वीडियो डाला करो, तुम ज़रूर सक्सेस पाओगी, तुमको ज़रूर कोलैबोरेट मिलेंगे। बीच में बहुत डिमोटिवेट भी हो गई थी कि मैं जनरली बताऊँ कि इससे कुछ हो नहीं रहा, मुझे वीडियो बंद करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आई एम इन कॉलेज स्टूडेंट और मुझे भाई कॉलेज की पढ़ाई भी करनी होती है, अलग असाइनमेंट्स होते हैं, अलग वर्क होते हैं, अगर साइड बाय साइड यूट्यूब भी मुझे करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ के सिर्फ यूट्यूब कर रही हूँ, नहीं, मैं अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर रही हूँ, मैं अपना गेम्स भी खेलती हूँ। मतलब भाई ऑल इन वन हूँ मैं, तो अपने आप को यही समझती हूँ। और मैं भी आपको यही कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं कि अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करो, क्योंकि यूट्यूब का भाई फ्यूचर में भी कोई भरोसा नहीं। जैसे टिकटॉक हट गया, भैया यूट्यूब भी हट सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप जेन्युइनली पूरा फोकस यूट्यूब पे ही डालना चाहते हो तो आप पढ़ाई छोड़ दो, तो पढ़ाई मत ही करो। बट आपको फिर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि आपको व्यूअर्स को वो कंटेंट देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, तो उनमें कुछ वैल्यू लाइफ में ऐड करें। व्लॉगिंग चैनल आजकल इतना ज़्यादा मतलब फेमस हो गया कि हर कोई दूसरा इंसान व्लॉगिंग कर रहा है, बट ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना रेगुलर है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मेरा चैनल है, आपको पता ही है मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैंने लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर दी है। मैं स्टार्टिंग में तो शॉर्ट्स डालती थी, तो जो मेरे शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट्स से ही देख के मेरे इंस्टाग्राम पे आए। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे सर्च किया और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी तो उसमें होगा, जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा कि मेरा पहला कोलैबोरेशन कैसा था। और मैंने ये कहा भी था कि इस गाइस मैं आपको एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत टाइम हो गया वैसे इस न्यूज़ को शेयर करते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। मतलब मैं ऑफकोर्स पढ़ाई में थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, मैं कुछ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रही हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा रेगुलर लॉन्ग वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स एंड माई स्टडीज़। लेकिन बट आई लव टू मेक वीडियोज़। बेसिकली मैंने तो कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मेरे पास कोलैबोरेशन भी आएंगे, मैं उससे पैसा भी कमाऊँगी। और उसके बाद यू कांट बिलीव दोस्तों, उसके बाद भी मुझे उन्होंने दोबारा बोला कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे इस ब्रांड पे। ओ माय गॉड, मैं तो भाई पागल हो गई थी। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। बट हाँ, अब मुझे छोटे छोटे कोलैबोरेशन मिलने लगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, मेरा नाम भी सिंपली मानसी है उस पर भी। सो गाइज वन थिंग आई वांट टू टेल दैट कि मतलब अगर जैसे आपके पास कोलैबोरेशन की कोई वीडियोस, मतलब कोलैबोरेशन के लिए अगर कोई आपको बोलता है तो सबसे पहले आप उनका पेज चेक करो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि फेक यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं। फेक एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, आपके साथ भी हो सकता है, तो वो ज़रूर चेक करिए। मुझे आपसे एक बात और करनी कि आप मेरी वीडियोस पे क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आप मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है कि आपको मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लग रही। मे बी आई डोंट नो वाई, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट सब कुछ हो रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, बट कमेंट नहीं आते, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि मतलब जो आपको पसंद है, जो आपको ना पसंद है वो भी बताइए। इवन आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो या आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। अपना यूट्यूब कंटिन्यू रखना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपको वीडियो डालना पसंद है तो ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं है। यूट्यूब में आप कभी ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते हो कि अब मुझे ज़बरदस्ती पैसा कमाना है। डेफिनेटली आप वीडियो डालोगे तो एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगी, ये मेरा मानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आपकी नीश बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर आपका व्लॉगिंग चैनल है, फूडिंग चैनल है, ब्यूटी चैनल, फैशन चैनल है, तो उसी के बेसिस से आपको हिसाब से आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि आपको चैनल कुछ और है, आप डाल कुछ और रहे हो, क्योंकि ऐसे यूट्यूब भी कंफ्यूज होता है, ऑडियंस भी कंफ्यूज होती है, फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आता आपकी वीडियोस देखने में। डेफिनेटली अगर आप कुछ भी डालोगे तो वो भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि क्या ही डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, ये इससे कोई रिलेटेबल है ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुए, मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बीच में मैं कुकिंग वीडियोस भी डाल रही थी, ब्यूटी फैशन भी डाल रही थी, तो वो चल नहीं रही थी वीडियो, तो ऐसे तो मेरी ऑडियंस कंफ्यूज हो ही गई थी। सो इसलिए आप अपना नीश ज़रूर एकदम 100% एक ही नीश पे काम करिएगा। डेफिनेटली आप बीच बीच में अपनी वीडियोस या मतलब डिफरेंट कंटेंट ट्राई कर सकते हैं, जैसे कुकिंग डाल सकते हैं, फैशन डाल सकते हैं, ट्रैवलिंग डाल सकते हैं, बीच बीच में एक दो वीडियोस डाल सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। बट आप एक ही कंटेंट पे स्टे रहिए। जिनका चैनल छोटा है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका चैनल बड़ा है उनको तो व्यूज़ आने ही है, चाहे वो कुछ भी डाले। कुछ ज़्यादा सच बोल दिया लग रहा है। टेल वन थिंग मोर दैट कि दोस्तों देखो, स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन नहीं आएंगे आपके पास। मतलब आपको स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन जो ब्रांड्स हैं उनको अप्रोच तो करना पड़ेगा, मतलब कि डेफिनेटली आपको उनको ईमेल करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, तब आपको कहीं ना कहीं जाके मतलब हाँ ब्रांड्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, या वो आपको पेज चेक करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कमेंट भी नहीं किया, मैंने किसी को ईमेल भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने मेरी वीडियोस देखकर ही मुझे कोलैबोरेशन को ऑफ़र किया एंड आई थॉट आई एम वेरी लकी। और आप सबकी वजह से मेरे मतलब 1000 क्रॉस सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यू यूट्यूबर, आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर। इन फ्यूचर में बिग यूट्यूबर बन भी जाऊँ अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। लेकिन आप इस बेसिस पे तो कभी यूट्यूब स्टार्ट ही मत करना कि आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि फिर आप ना वही सोचते रह जाओगे, फिर ना व्यूज़ आएंगे ना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है कि जो छोटे क्रिएटर्स हैं, जैसे कि 200, 500 वाले भी मैंने देखे, वो कोलैबोरेट करते हैं। मतलब कांट बिलीव, मुझे तो खैर 1000 सब्सक्राइबर्स में मिला था। और आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर्स भी कर दो। और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके भी बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि मतलब कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।